नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। सनातन पर सीधा हमला करो, हिंदुओं को बांटो और सत्ता में आ जाओ, यह फॉर्मूला इस वक्त चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां सत्ता में कई सालों से नहीं आई, या यूं कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिन पार्टियों को नकार दिया, अब वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अपने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं और एक घटना को जातीय रंग देने की कोशिश की जाती है, और वो भी खास मकसद से। उनका मकसद यही होता है कि किसी भी तरह से एक घटना को ऐसे जातीय रंजिश से जोड़ दीजिए ताकि हिंदू बट जाए, हिंदुओं का वोट बट जाए। हिंदू विभाजित होगा, सनातन विभाजित होगा, तो कभी भी योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं करेगा, बीजेपी को वोट नहीं करेगा। यह सीधा सीधा आजकल के राजनीति का फंडा बन चुका है। इसलिए कभी कुछ बयान, अनर्गल बयान, और कभी कुछ ऐसी घटनाओं से बार बार तोड़ने की कोशिश हो रही है। आज हम इस कोशिश के प्रणेता बने अखिलेश यादव के बारे में, या यूं कह लीजिए कि जादूगर अखिलेश यादव के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। हम इटावा वाली घटना पर आएंगे, बाद में आपके पास आएंगे और कुछ बड़ी बातें, रोचक बातें बताएंगे। लेकिन उससे पहले इटावा पर रोने वाले, छाती पीटने वाले नेताओं को इटावा में हुई एक घटना के बारे में बताते हैं, कन्नौज में हुई एक घटना के बारे में बताते हैं। जिस इटावा और कन्नौज को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, सोच कर देखिए, जिस इटावा और कन्नौज ने समाजवादी पार्टी के परिवार पर जान दिल न्यौछावर कर दिया, वहां महिलाओं के साथ क्या होता था पता है आपको? वहां लोगों के साथ क्या होता था पता है आपको? और कब? जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी। अगर समाजवादी पार्टी के खिलाफ जबान खोला तो समाजवादी पार्टी कैसे आपका क्या हाल करती थी, इसका आपको सबूत दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए, हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाना चाहते हैं। सबसे पहला केस समझिएगा, एक एक करके केस आपको बताएंगे, समझिएगा। पहला केस है कन्नौज में 2004 में एक हत्या की जाती है। एक शख्स की हत्या की जाती है जिनका नाम था नीरज मिश्रा। नीरज मिश्रा हत्याकांड पूरे, अगर आप देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में काफी प्रचलित हुआ था। लेकिन नीरज मिश्रा हत्याकांड क्या था, इस मामले को क्यों छिपाया गया, किसने दबाया, किसने अंजाम दिया, सब कुछ सामने आ चुका था। नीरज मिश्रा हत्याकांड में कन्नौज के रहने वाले नीरज मिश्रा को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। जानते हैं क्यों मारा था और किसने मारा था? नाम देख ही रहे होंगे आप। कहा यह जाता है कि वोटिंग के दरमियान एक बहुत बड़े राजनीतिक घराने के बहुत बड़े नेता के बेटे बोगस वोटिंग करवा रहे थे, बूथ लूटने के लिए अपने गुंडों के साथ चल रहे थे, और इसी कोशिश में नीरज मिश्रा ने इसका विरोध किया था उनका, कन्नौज में समाजवादी पार्टी के गढ़ में। और जब विरोध हुआ तो नीरज मिश्रा का सिर और धड़ दोनों अलग अलग मिला। वो गायब हो गए, कई कई दिनों तक गायब थे। बाद में पता चला कि नीरज के भाई, बाद में पता चला जब पुलिस ने बहुत खोजबीन की तो एक नदी के किनारे से उनकी लाश मिली थी। नीरज के भाई ने आरोप लगाया अखिलेश यादव पर, गंभीर आरोप लगाया, कहा कि अखिलेश यादव बूथ लूटने आए थे और नीरज ने इसका विरोध किया था, इसलिए नीरज को रास्ते से हटा दिया गया, नीरज को खत्म कर दिया गया। यह कन्नौज की बात है, साल 2004 की बात है। तो सपा अध्यक्ष क्यों नहीं बताते कि नीरज मिश्रा कौन से, किस समुदाय के थे, कहां के थे वो? अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक खास जाति विशेष का नाम लेकर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उसमें नीरज मिश्रा का जिक्र क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बताते कि नीरज मिश्रा के सिर और धड़ को अलग करने वाले और उनकी लाश को नदी के किनारे फेंकने वाले लोग कौन थे? अब आपको दूसरा केस दिखाते हैं। दूसरा केस, यह भी बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। दूसरा केस और विभत्स है दोस्तों। यह केस इटावा का है। आजकल इटावा तो आपको पता है ना कि मुकुटमणि यादव की वजह से बड़ी चर्चा में है, बहुत फेमस हो रहा है। देखिए, किसी भी कथावाचक के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो हम इसका सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जानते हैं क्या, एक खास जाति विशेष के नजरिए से इसे देखा जा रहा है और हिंदू धर्म को खास तौर पर बांटा जा रहा है।
लोग इसे बस जाति तक कर सीमित रख रहे हैं, लेकिन आप इसे ऐसे समझिए कि हिंदुओं को बांटने की साजिश है। दूसरा केस देखिए 2013 में, 19 मार्च 2013 को क्या हुआ था। इटावा के संतोषपुर इलाके में उर्मिला वाजपेयी नाम की महिला के साथ मारपीट हुआ था। घर से खींचकर उनके बाल खींचकर निकाला गया था, उनको लात घूसों से मारा गया एक महिला पर, उनके मुंह पर कालीख पोता गया था। गांव में घूम घूमकर ब्राह्मणों को तब मारा पीटा जाता था और धमकी दी जाती थी कि अगर उनके परिवार की कोई भी महिला अपनी जुबान खोलती है तो उनका हश्र क्या होगा, वो हमने आपको लिखकर बता दिया है। तो अब इस पूरी घटना को जरा और डिटेल में समझाते हैं। केस नंबर 2 को समझिएगा। घटना 19 मार्च 2013 की है। इटावा के संतोषपुर गांव में यह घटना घटी थी। इटावा का संतोषपुर गांव एक खास समुदाय की आबादी वाला क्षेत्र है। उर्मिला वाजपेयी के घर बताया जा रहा है कि करीब 2 दर्जन से ज्यादा की संख्या में सपा के लोग पहुंचे थे। उर्मिला वाजपेयी को बहुत बेरहमी से मारा पीटा गया था। हमलावरों ने चंद्र महेश, सुनिएगा, चंद्र महेश और रास्ते के गांव में ही एक घर और पड़ता था सनी वाजपेयी का। सनी वाजपेयी को भी पीटा था। 5 लोगों को पकड़ लिया गया था, अपहरण किया गया था, एक तरीके से ऐसे कहिए। उनको एक कमरे में बंद किया गया और बेइंतहा लाठी डंडे से पिटाई हुई थी। उर्मिला वाजपेयी, चंद्र महेश, कुलदीप, ये सब लोग शामिल थे इस घटना में। ये लोग मतलब पीड़ित थे इस घटना के। गांव के कई लोगों ने बच बचाकर पुलिस तक खबर पहुंचाई थी, बच बचाकर। उस समय ये डायल 100 का बहुत जो तड़का लग रहा था, बहुत मदद मांगी गई, लेकिन उनको फौरन मदद नहीं मिली थी। अब आपको एक और चीज बता देते हैं। घटना हुई थी 19 मार्च 2013 को और 24 घंटे से ज्यादा देर बीत चुके थे, तब वहां एसपी पहुंचे थे। इतनी विभत्स घटना के बाद भी पति शिव कुमार वाजपेयी के पड़ोसी प्रदीप त्रिपाठी के बेटे राज बहादुर, बताया जाता है कि प्रदीप त्रिपाठी के बेटे के साथ एक राज बहादुर नाम के यादव परिवार की एक बेटी लव मैरिज कर बैठी थी और इसी का अंजाम था ये। इस तरह के आरोप। अब केस नंबर 3 पर आते हैं। केस नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 3 आपको समझाते हैं। यह झांसी की घटना है। इस घटना का मुख्य आरोपी भी तेजपाल यादव था, जो सपा का नेता था, घोषित रूप से सपा का नेता था। और कहा यह जाता है कि इस घटना को भी राजनीतिक रंजिश में ही अंजाम दिया गया था। पूरी घटना के बारे में जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि उस समय पंचायत के चुनाव होते हैं, नगर निकाय के चुनाव होते हैं, तो नगर निकाय चुनाव में ये जो शख्स थे जिनका नाम बार बार आ रहा है, बताया ये जा रहा, देखिए इस पूरे मामले में खास तौर पर समझिए। यूपी के झांसी के बाईपास के पास ये घटना हुई थी और ब्रजेश तिवारी के साथ साथ उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था। पूरे परिवार को। ब्रजेश तिवारी उस समय झांसी के आसपास ही थे, वो कहीं जा रहे थे, उनको पकड़कर मारा गया सिर्फ चुनावी रंजिश की वजह से। मारने वाले लोग सपा के थे, क्योंकि जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं उसमें वो सपा के खिलाफ बीजेपी के समर्थन में काम कर रहे थे। 2014 की यह घटना है और जाकर आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि 2014 में किस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। ये 3 घटनाएं हो गई, काफी है आपको बताने के लिए। अब सोच कर देखिए, इटावा, कन्नौज, ये सारी जगहों पर, ये किसके इलाके हैं? इटावा से लेकर कन्नौज तक। आज इटावा पर छाती पीटने वाले लोग क्यों नहीं बताते कि उस वक्त उर्मिला वाजपेयी के साथ जो हुआ था, जो सनी वाजपेयी के साथ हुआ था, उस वक्त उनको सांप क्यों सूंघ गया था? वो क्यों नहीं बताते? इसका जवाब क्यों नहीं देते? वो ये क्यों नहीं बताते कि जब नीरज मिश्रा को उनके सिर और धड़ को अलग कर दिया गया था और एक नदी किनारे उनकी लाश फेंक दी गई थी, सिर्फ इसलिए कि वो बोगस वोटिंग को रोक रहे थे, बूथ लूटने से रोक रहे थे, तो वो लोग कौन थे? जानबूझकर आपसे ये बात छिपाई जाती है, जानबूझकर। दरअसल जादूगर की आदत है कि वो सिर्फ अपने नैरेटिव के हिसाब से ही घटनाओं को चुनता है।
सिर्फ नैरेटिव के हिसाब से ही इतना बेचैन है ये जादूगर सत्ता हासिल करने के लिए, ऐसे जादू की छड़ी घुमाता है जैसे कि आपने देखा होगा, एक बार छड़ी घुमाओ और जादू से कुछ भी बना डालो। इस घटना में भी अगर एक पार्टी विशेष का हाथ ना होता तो यह घटना इतनी बड़ी नहीं होती। क्या अखिलेश यादव ने उस महिला से एक बार भी फोन कॉल पर बातचीत की जिसके साथ छेड़खानी हुई? क्या वो महिला इस उत्तर प्रदेश की नहीं थी? क्या वो महिला अखिलेश यादव के इटावा की नहीं थी? इटावा तो अखिलेश यादव का गढ़ तो माना जाता है ना। क्या वो वहां की नहीं थी? कौन इसका जवाब देगा? लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसलिए इस पूरे मामले को जातीय रंग में रंगा क्योंकि उसको यादवों का वोट मिलता रहे। आपने देखा होगा कि अब धीरे धीरे यादवों को सच्चाई पता चल रही है। अब जातीय रंग जब किसी मामले को दिया जाता है तो जाहिर सी बात है वहां हिंदू बट जाते हैं, हिंदू वोट एक साथ नहीं रह पाता है और यही कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है, बिहार में भी यही हो रहा है। सब कुछ जातीय रंग में ऐसे रंग दिया जा रहा है कि आपकी आंखों पर एक पट्टी चढ़ जा रही है, आप सच्चाई देख नहीं पा रहे हैं। उस पट्टी के पीछे का खेल कुछ और है और पट्टी के सामने खेल कुछ और चल रहा है। लेकिन जब आप ये सच्चाई बताएंगे तो आपको ये लोग जो खुद सच नहीं बोलते हैं ये कहेंगे कि देखो देखो ये झूठ बोल रहा है। सच बात यही है कि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने नैरेटिव पर काम कर रही है और उत्तर प्रदेश की आवाम को धोखे में रखने का काम किया जा रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं? हम चाहेंगे कि आप भी अपनी राय दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। नमस्कार।